हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी सैटर्न ट्रांजिट की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मीन राशि और लगन वालों पर शनि का ये गोचर किस तरीके का प्रभाव डालेगा। मीन राशि आखिरी राशि है और आपके तो लगन में ही शनिदेव आकर बैठ गए हैं। अगर आपकी राशि मीन है, चंद्र राशि, तो यहाँ पर आपकी 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो गया है। और अगर आपका लगन मीन है तो आपके लगन में मतलब फर्स्ट हाउस में ही सैटर्न बैठे हैं। 29 मार्च को ही ये ट्रांजिट हो चुका है। 29 मार्च 2025 से लेके अगले 2.5 साल तक शनिदेव आपके लगन में बैठेंगे। लगन में बैठकर देखिए, शनि आपकी कुंडली में आपके 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और ये इस वक्त आपके असेंडेंट में बैठे हैं फर्स्ट हाउस पे। यहाँ से बैठ के शनि की 3 दृष्टि, आपके पहली दृष्टि तीसरे भाव पे जाएगी, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे और 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पे जाएगी। अब इसके क्या प्रभाव होंगे ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरऑल जब आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है तो किस तरीके के प्रभाव आपको देखने मिलेंगे। देखिए, फर्स्ट हाउस आप स्वयं हैं, फर्स्ट हाउस आपका हेड है, आपका माइंड है, साथ ही साथ आपकी थिंकिंग है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी पर्सनालिटी है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। सबसे पहले तो शनिदेव को लेज़ी लोग पसंद नहीं हैं। तो अगर आप पिछले साल काफ़ी लेज़ी रह रहे थे, बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेना, आराम करना, बहुत आराम तलब ज़िंदगी बिताना और एक्सरसाइज ना करना, अपने डाइट का ध्यान ना रखना, अपने पर्सनालिटी का ध्यान ना रखना, खुद से डिटैच रहना, तो शनिदेव सबसे पहले आपको एक्टिव बनाएंगे। ये आपको प्रेरित करेंगे कि तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आने हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में चाहे प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन भी आपके सामने आएगी ताकि उन चैलेंजेस से लर्न करके आप आगे बढ़ सकें। ये जो समय है ये अपने आप में चेंजेस लेकर आने का है, अपने आप को ग्रो करने का है। तो शनिदेव यहाँ पर बैठकर, क्योंकि देखिए शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर है और जब सबसे स्ट्रिक्ट टीचर क्लास में आता है तो वो सबसे पहले उन लोगों पे डंडा मारना शुरू करता है जो लोग बिगड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है कि आप गलत कामों में लिप्त हैं, आप अनप्रिविलेज्ड को परेशान कर रहे हैं, आप अपने सर्वेंट्स को परेशान कर रहे हैं, आप अपने मेड्स को परेशान कर रहे हैं, अपने से नीचे जो लोग हैं उनको आप परेशान कर रहे हैं, किसी तरीके से भी आप उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को शनिदेव का कोप का भाजन शनिदेव बना देते हैं, स्पेशली जब वो लगन पे बैठते हैं तो। और कर्म भाव पे भी दृष्टि है, सप्तम भाव पे भी दृष्टि है। सप्तम भाव आपका पार्टनर है, आपका पब्लिक है, आपके सामने जो भी आपके आसपास हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। दशम भाव आपका करियर है, आपका कर्म है, और तीसरा भाव आपका नेटवर्क है, आपका दोस्त है, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके पड़ोसी हैं। इन सभी क्षेत्रों पे आपके एफर्ट्स पे, आपकी विल पावर पे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे, आपके कम्युनिकेशन पे, इन सब पे कंट्रोल है इस वक्त शनि का। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जिम्मेदारी अब बढ़ जाएगी। आपके अंदर एक भूख आएगी कि मुझे पावर चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए। आप वर्क करेंगे, एक टारगेट सेट कीजिए और उसके लिए अपनी जी जान लड़ा दीजिए। शनिदेव आपको स्ट्रगल ज़रूर देते हैं, ओवर थिंकिंग भी देंगे। शनिदेव जब लगन में बैठते हैं तो ये आपको टारगेट भी देंगे, उसको अचीव करने के लिए मोटिवेशन भी देंगे, आपको एक्टिव भी बनाएंगे और आपको दिमाग लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे कि अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन करो। प्रोग्रेस स्लो हो सकती है बट आपको थोड़ा सा रेस्टलेस बनाएंगे कि जब तक आप अचीव ना कर लो आप मेहनत करते रहो, डेडिकेटेड रहो, ठीक है। डिमांडिंग बनाएंगे, आपको जो चाहिए वो चाहिए, तो थोड़ा सा ज़िद्दी भी आपका व्यवहार हो सकता है। इवन इस टाइम पीरियड में आप देखोगे, क्योंकि तीसरे भाव पे भी दृष्टि है, आपके आसपास आपके नेबर्स, इवन आपके फ्रेंड्स या आपके छोटे भाई बहन, इनसे भी कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, कम्युनिकेशन गैप हो जाना या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आना, इस तरह की सिचुएशंस बन सकती है, क्योंकि तीसरी दृष्टि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इस टाइम पीरियड में अगर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे यार ये नहीं करना, मुझे किसी भी तरह का जैसे एफ़र्ट्स नहीं लगाना, तो समझ लीजिए कि शनि ये नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। ऐसे में आपको हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए, सरसों के तेल का दीपक जलाकर। साथ ही साथ हो सके तो माँ काली या काल भैरव के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्शन ज़रूर करना चाहिए।
आपको थर्ड हाउस पे दृष्टि डालकर शनिदेव पेशेंस ज़रूर सिखा देंगे कि किसी भी चीज़ को सीखने में समय लगता है, बट जब आप एक बार सीख लेते हो तो आप उसमें निपुण हो जाते हो, फिर आप किसी भी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। आपके अंदर ये भी सब्र देंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको पेशेंटली हैंडल करो, ना कि अग्रेशन से। अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा लगाम लगाओ। कई बार हो सकता है गुस्से में आप बहुत ज़्यादा बोल दो, तो ये भी शनिदेव के कंट्रोल में रहेगा। साथ ही साथ आपके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे। इस टाइम पीरियड में आप कुछ नया सीखने की भी कोशिश कर सकते हैं कि आपको कुछ नया सीखना है, कुछ न्यू स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है। शॉर्ट ट्रैवल्स भी अगले 2.5 सालों में इंडिकेटेड होंगे। 7th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो देखिए, अगर आप शादी की एज के हो गए हैं और शादी नहीं हो रही है तो अगले 2.5 साल तक शादी में योग बनेगा, बट रुक रुक के रिश्ते आना या थोड़ा ब्लॉकेज आपको फील होगा। एक तरह से डिले आपको देखने मिल सकता है कि पहले से तो चैलेंजेस चल ही रहे थे, अभी और चैलेंजिंग सिचुएशंस आ गई हैं। इवन अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी रफनेस रहेगी, थोड़ा अनरोमांटिक सा एटीट्यूड रहेगा, या तो आपका या पार्टनर का थोड़ा सा इग्नोरेंट बिहेवियर रहेगा, या फिर वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट हो पाएगा, जिसके कारण थोड़ी मोड़ी खिटपिट बनी रहेगी। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन का मामला चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट्स आने के अगले 2.5 सालों में बहुत ज़्यादा योग बनेंगे। 10th हाउस पे भी दृष्टि रहेगी। इस सिचुएशन में आपको वर्क एनवायरनमेंट में चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। इवन जॉब चेंज, बिजनेस के कुछ रूल्स चेंज, अथॉरिटीज़ चेंज, कि आपके ऊपर के बॉस चेंज हो गए, अथॉरिटी चेंज हो गई। पहले आप किसी और को रिपोर्टिंग करते थे, अब किसी और को रिपोर्टिंग करना है, नया बॉस आ गया। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ेगा। बट अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं और आपके अंदर पेशेंस है, सब्र है, क्योंकि शनि को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आपके अंदर सब्र होना ज़रूरी है। अगर सब्र है तो उसका फल आपको ज़रूर से शनिदेव देते हैं, 100%। उपाय सिर्फ इतना है कि आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि 12वीं राशि है मीन राशि, जो कि मोक्ष की राशि है। तो आपको डेफिनेटली लगन में अगर शनि है तो आपको आइसोलेशन अच्छा लगेगा, आपको थोड़ा शांत रहना, थोड़ा 24 घंटे में आधा घंटा निकालिए, थोड़ा मदर नेचर के करीब रहिए या मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए नियर वाटर, क्योंकि डीपेस्ट वाटर है पाइसेस। तो पानी के आसपास या अपने घर में अगर आपका कोई फाउंटेन है, ठीक है, छोटा बड़ा, उसकी आवाज़, अगर आपके आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं है तो गार्डन में अगर कोई फाउंटेन अगर आप लगा सकते हैं तो थोड़े टाइम वहाँ पे बैठिए। साथ ही साथ अगर आप मछलियों को खाना खिलाते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है। इसके अलावा कुछ चैरिटेबल वर्क अगर आप परफॉर्म करते हैं, किसी को डोनेट करते हैं, किसी की मदद करते हैं, इससे भी आपको बहुत सुकून मिलेगा और शनि देव के अगर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं तो उसमें कमी आएगी। सो ये थी गाइज़ मीन राशि और लगन वालों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट किस तरीके के रिजल्ट्स लेकर आएगा इन जनरल। बाकी आपके बर्थ चार्ट में अगर सैटर्न पॉजिटिव हैं तो इससे भी बेटर रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर सैटर्न नेगेटिव हैं तो इससे भी वर्स्ट रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। वो आपकी पर्सनलाइज्ड जो कुंडली है उस पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे इन जनरल बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।